ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما बतन। यहाँ से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन 10 चीज़ों के बारे में हुक्म फरमा रहे, जिनकी फहरिस्त करने और ना करने के काम जो 10 है। यह काब अखबार जो यहूदी के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने भी फरमाया कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने तौरात में बिस्मिल्लाह के बाद इन्हीं 10 चीज़ों से तौरात को शुरू किया। और शराय साबिक़ा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की शरीयत में इन 10 बातों का हुक्म है, इन 10 बातों की तालीम है। इन्हें तमाम शरीयतें जितने भी अंबिया दुनिया में आए हैं सब उस पर मुत्तफ़िक़ है। हर शरीयत में इन 10 बातों का हुक्म और तालीम मौजूद थी। समझे नहीं समझे? फरमाया उनमें सबसे पहले शिर्क है। शिर्क हराम है हर शरीयत में, और सबसे बड़ा संगीन गुनाह जो है शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में, जो अल्लाह की ख़ास ख़ास सिफ़ात है, इनमें अल्लाह के मखलूक में से किसी को शरीक और साझी जानना और समझना और साझी करार देना, शरीक करार देना शिर्क है। अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की ग़ुलामी में, अल्लाह के मखलूक में से किसी को साझी समझना, शरीक समझना, शरीक करार देना। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में, अल्लाह ताला के जितनी सिफ़ात है जो अल्लाह के साथ ख़ास है, इन सिफ़ात में अल्लाह के मखलूक में से किसी को शरीक करार दे रहा है, क्या है? शिर्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शिर्क के बारे में, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क क्या है? सबसे बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं फरमाते। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हो सकते हैं अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ कर सकते। समझे नहीं समझे? और शिर्क का ज़िद जो है वह तौहीद है। क्या है? अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में अल्लाह की मखलूक में से किसी को शरीक और साझी ना करार देना, यह तौहीद है। यह तौहीद सबसे बड़ी इबादत है। तमाम शरीयत में तौहीद की तालीम है और तमाम शरीयत में शिर्क की मजम्मत है। समझे नहीं समझे? एक शिर्क जली है और एक शिर्क खफ़ी है। शिर्क जली किससे कहते हैं? वही खुलकर शिर्क करना, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक समझना, शरीक करार देना, यह शिर्क क्या है? जली है। और शिर्क खफ़ी रियाकारी, दिखावा के लिए कोई काम करना। नमाज पढ़ रहे हो, बहुत खूबसूरत नमाज पढ़ रहे हो खुशू के साथ, ताकि लोग तुम्हें आबिद कहे, अल्लाह वाला कहे। सदका कर रहे हो ताकि लोग तुम्हें सखी कहे, यह शिर्क खफ़ी है। यह भी शिर्क है। जो अल्लाह के मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं फरमाते। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसको
जिसने वो आप इबादत किया की है उसको उसके मुंह पर फेंक देंगे और कहेंगे कि तुमने जिस आदमी को खुश करने के लिए ये काम किया उसी से उसका बदला ले लो। समझे? हदीस के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम को गर्म फरमाएंगे 3 आदमियों से। ये तीनों आदमी कोई दुनियादार नहीं थे, कोई काफिर और मुशरिक नहीं, बल्कि ईमान वाले हैं, दीनदार है, नेक काम करने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है। जो मुमीन है, ईमान वाले हैं, दीनदार है, नेक काम करने वाले, उन्हीं से बिस्मिल्लाह करेंगे जहन्नम को गर्म करेंगे। अरे समझ रहो, एक जो है सखी, जो दान करने वाले, खैरात करने वाले, सदका करने वाले, एक है मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, अपने नफ्स को कुर्बान करने वाले, अपने जान को कुर्बान करने वाले, और एक है हम जैसे मौलवी और कारी और मुफ्ती, मौलवी साहब। समझे? तो अल्लाह ताला एक एक करके पूछेंगे, भाई तुमने क्या लेकर आया? या अल्लाह, शहीद जो मुजाहिद कहेगा कि मैं आपके रास्ते में लड़ते रहा, जिहाद करते रहा, यहाँ तक कि मैंने अपने जान दे दी। अल्लाह फरमाए कज़ब्ता। क्या फरमाएंगे? कज़ब्ता, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारी नियत ये थी कि लोग तुम्हें बहादुर कहे, लोगों ने तुम्हें बहादुर कहा, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। अल्लाह फरिश्तों से हुक्म फरमाएंगे उसको जहन्नम में फेंक दो। जो सखावत करने वाला था, दान दहिश करता था, हर वक्त लोगों को देता था, नियत क्या थी कि लोग मुझे बड़ा देने वाला कहे, बड़ा सखी कहे, बड़ा फैयाज कहे। तो अल्लाह फरमाएंगे भाई क्या लेकर आया? कि अल्लाह आपने जितना माल दिया सब आपके रास्ते में लुटा दिया। मस्जिद, मदरसा, ईदगाह वाले, कब्रिस्तान वाले, फ़कीर, मिस्कीन, जो भी आए हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, खूब बांटा। अल्लाह फरमाएंगे तुमने इसलिए बांटा था कि लोग तुम्हें सखी कहे, लोगों ने तुम्हें सखी कहा कि फला आदमी बड़े दान दक्षिणा करने वाले हैं, सखावत करने वाले, फैयाजी करने वाले, हातिम ताई जैसा है, तुम्हारा मकसद दुनिया में पूरा हो गया, आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है। फरिश्तों से अल्लाह फरमाएंगे उसको जहन्नम में फेंक दो। और एक हम जैसे आलिम और मुफ्ती और मौलाना, अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे भी क्या लेकर आया? बोले अल्लाह ताला आपने इल्म दिया, पढ़ाया, वाज किया, नसीहत की, कुरान के तफसीर की, लोगों को मुरीद बनाया, अल्लाह अल्लाह कराया। तो अल्लाह कहेंगे क्या नियत थी? तुम्हारी नियत ये थी कि लोग तुम्हें बड़ा मौलाना के, बड़ा आलिम के, बड़ा मुफ्ती साहब के, बड़े इल्म वाले के, और तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, आज हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ बदला नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे उसको भी जहन्नम में फेंक दो। तो इन 3 आदमी कोई दुनियादार थे क्या? नाफरमानी करने वाले, जिना करने वाले, शराबी कबाबी थे? ये शिर्क खफी करने वाले थे। अच्छे अच्छे नेक काम तो किए, लेकिन लोगों के लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं, अल्लाह के लिए नहीं किया है। इसलिए अल्लाह सबसे पहले जहन्नम को उनसे गर्म करेंगे। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस को रिवायत करते वक्त इतनी तकलीफ होती थी उनको कि बयान नहीं कर पाते थे, वो बेहोश होकर गिर जाते थे। यानी अल्लाह तबारक तआला के किन लोगों से जहन्नम को गर्म कर रहे हैं? नेक लोगों से, अंदर की रिया की वजह से, अंदर के नफ्स की खराबी की वजह से, नियत की खराबी की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, नियत को टटोलना चाहिए। हर वक्त अपने नफ्स का मुहासबा लेना चाहिए। अमल शुरू करने से पहले भी अपने नियत को सही कर लो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अमल के बीच में एक मरतबा नियत का जायज़ा लो कि मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अमल ख़त्म होने पर उसका और एक मरतबा जायज़ा ले लो, नफ्स को टटोलो कि मैं जो काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। समझे? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह
मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? इबादत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होना चाहिए, समझे। और शिरक जली, जिसको शिरक जली कहते हैं, अल्लाह की इताअत में दूसरों को शरीक करना, अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करना, मुसलमान बहुत करते हैं। जिस तरह गैर मुस्लिम करते हैं, देवी देवताओं को, मूर्तियों को अल्लाह के साजे करार देते हैं, नहीं देते हैं, शुरका करार देते हैं। गणेश बाबू को, सरस्वती माई को, काली माई को, दुर्गा माई को, और कितने माई है, 33 करोड़ होता है उनके यहाँ। इसी तरह से आज मुसलमान जो है, आपके लंगर शाह बाबा को, बाखशर बाबा को, मजिद मामू को, और किस किस को इबादत में अल्लाह के शरीक करार देते हैं, उनको पूछते हैं। जाते नहीं जाते, उनके मज़ारों में जाकर उनको सजदा करते हैं। जिंदा पीरों के कदम पकड़ के सजदा में गिर जाते हैं। ये शिरक जली है, ये बिल्कुल हराम है। शिरक को अल्लाह कभी माफ़ नहीं फरमाते। अपने आप को मोमिन कहते हैं लेकिन शिरक करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग के कब्र में जाकर कब्र का तवाफ करते हो तो तुम्हारा ईमान गया, खराब हो गया, समझ रहे हो। तवाफ कहाँ होता है? तवाफ तो अल्लाह के घर में होता है। मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह का तवाफ होता है। वलियत्तवफू बिल बैतिल अतीक। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मेरे घर का तवाफ करो। दुनिया में कहीं और तवाफ की जगह नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि अजमेर शरीफ में 7 बार जाएंगे तो एक हज हो गया, नाउज़ बिल्लाह, वो इस्लाम से खारिज हो गया। वो उसका ईमान रहा है। हज कहाँ होता है? हज तो सिर्फ अल्लाह का घर का हज होता है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों के लिए, लोगों पर अल्लाह के घर का हज करना फर्ज है जो अल्लाह के घर तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई किसी अजमेर शरीफ जाकर किसी और दरगाह में जाकर तवाफ करता है और कहता है मेरा हज हो रहा है, नाउज़ बिल्लाह, उसका ईमान गया, खराब हो गया, मुमिन ही नहीं रहा। आप मस्जिद शाह के मकान पर चले जाते हैं, लोग वहाँ जाकर सजदा करते हैं। अगर सजदा करते हैं तो उसका ईमान रहा है भाई। अल्लाह क्या फरमाते हैं? वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। सारे सजदा, जितने सजदा हो सकता है वो सब के सब किसका है? अल्लाह का हक है। किसका हक है? अल्लाह। तो जिंदा पीर को, मुर्दा पीर को सजदा करोगे, अपने माँ को सजदा करके, बाप को सजदा करके, शिरक हो रहा है नहीं हो रहा है? सजदा किसका हक है? सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। अगर कब्र में जाकर सजदा करते हो, जिंदा पीर के कदम पर सजदा करते हो तो शिरक कर रहे हो। उनको खुदा की इबादत में क्या कर रहे हो? शरीक कर रहे हो। ये इसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाए। समझे नहीं समझे? इसी तरह से अगर नज़र मानते हो, नज़र किसके लिए मानना चाहिए? नज़र वलयूफू नुज़ूरहुम, अपने नज़रों को पूरी करो। नज़र किन के लिए मांगना है? हम मेरा फला काम हो जाए तो अल्लाह के नाम पर मैं क्या करूँगा? 2 रकात नमाज पढ़ूँगा, 1 रोज़ा रखूँगा, 1 बकरी सदका करूँगा, फला मुसीबत टल जाए तो गरू सदका करूँगा। इस तरह करते नहीं करते? ये नज़र अल्लाह के लिए ख़ास है। अगर किसी पीर के लिए, जिंदा हो या मुर्दा हो, किसी नबी के लिए, किसी वली के लिए नज़र मानाए तो ये नज़र हराम है, शिरक है, समझे। अगर तुम ये कहते हो कि मेरा बच्चा अगर गुम हो गया, अगर निकल गया तो लंगर शाह मामू के मुकाम पर, लंगर शाह बाबा के नाम पर क्या करूँगा? 1 गरू सदका दे दूंगा। तो क्या हो रहा है? वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह हो रहा है। गैरुल्लाह के नाम पर नामजद करना। समझे नहीं समझे? और किसी बुजुर्ग और वली को डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ की दरख्वास्त करना, ऐसी दुआ करना जो अल्लाह से की जाती है, जो अल्लाह ही कर सकते हैं, ये करना भी क्या है?
शिर्क है। समझे नहीं समझे? अगर जाकर कहते हो बाबा जी, ओ बाबा, ओ बाबा जी, ओ मामा, मामू, मामू भी कहते हैं ना ओ मामू, हमारे एक संतान दे रहा, हमारे को संतान ना, मेरे यहाँ कोई बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे दे दो। तो औलाद की दरखास्त कर रहे हो आदमी से। किसी इंसान के बस में है किसी को कोई औलाद दे दे? अबे है? क्या कह रहे हो? ये शिरक कर रहे हो जी। अब बाज इलाकों में मज़ार है, वो लोग कौन है कैसे थे हम नहीं जानते, लेकिन बुजुर्गों के मज़ार बना के रखा। वो वाकया तो अल्लाह के बरगज़ीदे बंदे भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते, उसके सही इल्म तो नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं देखो, बाबा जी तुम्हें क्या हो रही हो दो जयर गामरा, बाबा ख्याल रखना हम जा रहे हैं काम काज में। वो क्या ख्याल रखेंगे भाई? अल्लाह से कहना चाहिए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरा ख्याल रखना, मैं चाहता हो। लेकिन वो जो दुनिया से चले गए हैं कब्र में, वह अपना हाल जानता है, तुम उनके हाल क्या जानते हो? तुम उसको कैसे कह रहे हो तुम ख्याल रखना? ये भी शिरक है, सारा समझ रहे हो जी? इनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगो, रफे दर्जात की दुआएं मांगो। उनसे क्यों मांगते हो? किनसे मांगना चाहिए? वही अल्लाह कादिर मतलब है, सारे कायनात को पैदा करने वाला, एक एक मखलूक के हाल से वाकिफ है, सारे मखलूक की तरबियत करने वाला रब्बुल आलमीन। उन्हीं से पूछना चाहिए, उन्हीं से मांगना चाहिए, उन्हीं से मुसीबत के वक्त दुआ करना चाहिए, हर हाल में उनसे मांगना चाहिए, है नहीं? उनको छोड़कर दूसरों को मांगते हो। मुशरिकीन मक्का जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आज हमारे हिंदुस्तान के जो बिरादरान वतन है वो दूसरों की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मुसलमान भी कम नहीं है। मुसलमान नाम तो है, मुसलमान के दम भरते हैं, लेकिन कब्रों में जाकर आपने जो मुर्दा पीर है, जो दुनिया से चले गए हैं, उनसे आपने ज़रूरत मांगते हैं, उन्हीं से दरख्वास्त करते हैं। ये बिल्कुल शिरक है। जो ऐसा करेगा उसके ईमान कहाँ रहा? ईमान है, नाम के मुसलमान है, अंदर ईमान नहीं है। इसलिए सब से बचना चाहिए। अल्लाह फरमाते कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। या नबी आप फरमा दीजिए तआलौ, तआला तआला या तआलौ अमर है ना, इसमें फेल अमर है। आओ, क्या क्या फरमा रहे अल्लाह? आओ तुम, अतलू मैं तुमको बयान करूंगा, मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम अलैकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ हराम किया, मैं इसको बयान करूंगा। वो क्या है? एक नंबर अल्लाह तुशरिकू बि शैआ। नंबर एक ये है कि तुम उनके साथ, अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक मत करार दो। किसी भी चीज़ को अल्लाह के साथ, अल्लाह के इबादत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफत में शरीक करार मत दो। शिरक फिल इबादत होता है, शिरक फिल ज़ात होता है, शिरक फिल सिफात होता है। अगर तुम किसी भी मखलूक के बारे में यह ख्याल करते हो कि वह अल्लाह जैसे हर जगह मौजूद है, अल्लाह जैसे हर बात को सुनता है, हर बात को जानता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो अल्लाह की ज़ात में तुमने शिरक किया। शिरक फिल ज़ात हो गया, समझे? और शिरक फिल सिफात, अल्लाह किसी भी सिफत में, अल्लाह जिस रिज़्क़ देने वाला ये भी रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह जिस तरह औलाद देने वाला ये भी औलाद देने वाला जी। अल्लाह जिस तरह मुसीबत को दूर करने वाला, ये फला पीर साहब भी मुसीबत को दूर करने वाले। बाबाजी वो सब तो जानून बा हमरा रीता, बाबाजी तो उतना आसो কিন্তু তাই সপ্তাহ জানো ওই আমরা কিতাব কিতা না, তো আল্লাহ বানাতে नहीं বানাতে বাবাজি को हैं? हाय আমরা इन गुनाह काम करिस ना बाबाजी, आसन देखा। ये जो है अल्लाह की क्या है, ज़ात में अल्लाह की सिफत में शरीक करा देना है, इसको अल्लाह ताला बख्शेंगे नहीं। और एक शिरक खफी है जिसको मैंने बताया, रियाकारी, दिखावा के लिए क्या करना, अल्लाह अल्लाह करना। अरे समझ रहे हो? फरमाया
अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करार देना। अरे समझ रहे हो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात का हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। आए अहसिनु बिल वालिदैन इहसाना, इहसाना मफूल मतलब हो जाएगा फिर महसूब का, समझे। आए हमारा अन क्या है, अहसिनु बिल वालिदैन, अल्लाह के अपने वालिदैन अपने माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करो। देखो अल्लाह के बंदों, अल्लाह के मखलूक़ात में सबसे बड़ा हक जो है अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद वो वालिदैन का है। इंसानों में सबसे बड़ा हक किसका है बताओ ना। इंसानों में सबसे बड़ा हक अगर किसी का है वो अपने माँ और बाप, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे